to your chemistry class. In today's video, we are going to discuss our next topic of chapter 4, and the topic is saturated and unsaturated carbon compounds. आज के टॉपिक में हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस टॉपिक वाज ऑन पेज 63 to 65, okay, on your books. So let's get started. First, to come to know about saturated and unsaturated carbon compounds, we have to learn about hydrocarbons. We have to learn about hydrocarbons. So as name suggested, what are hydrocarbon? In which there is presence of hydrogen and कार्बन. ओके, हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होंगे. सो डेफिनेशन क्या बनी हाइड्रोकार्बन्स की? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन. वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, दे टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. नाउ फर्दर हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की गई है. नाउ वी स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दैट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन एटम. पहली क्लासिफिकेशन जो थी वो किसके बेस पे डिपेंड करती थी? वो डिपेंड करती थी कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन एटम्स. तो उस बेस पे जो आपके हाइड्रोकार्बन्स थे वो डिवाइड थे दो पार्ट में, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दैट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर टर्म टू बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हम कब बोलेंगे कि आपके हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड है? व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एवरी कार्बन कार्बन एटम. लाइक जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है C सिंगल बॉन्ड C, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. अब ये जो H लगाए हैं इनकी क्या नीड थी? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. दैट मीन्स कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड. एक बॉन्ड तो जैसे इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो ये बना लिया इस कार्बन के साथ. अभी इसके पास और कितना स्पेस है? 3 बॉन्ड का. तो 1 2 3 यहाँ पे आपके क्या लगेंगे? हाइड्रोजन. सिमिलर वे से सेकेंड कार्बन की भी बैलेंसी कंप्लीट करो तो 3 बॉन्ड हमने लगाए और उसमें क्या लगा है? हाइड्रोजन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दैट इज इथेन. अब ये नेम हम कैसे करते हैं? दिस वॉज द अनदर टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड. कि हम किस तरह से कार्बन कंपाउंड्स के जो कंपाउंड होते हैं उनको नेमिंग देते हैं, वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, दैट इज मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लगा दिए और उनकी बैलेंसी कंप्लीट करके हुए हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच कर दिए. सो ये जो आपका कंपाउंड है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दैट इज ब्यूटेन. नाउ आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, द एंड ऑफ नेम कंटेन ए एंड ई. ए एंड ई, एन. दैट मीन्स कि जब भी आपका एंड में, नेमिंग के एंड में ए एंड ई लगा होगा, that means कि that compound must contain single bond. और जर्नली हम इनको क्या बोलते हैं? एल्केन्स. ये सारे के सारे क्या हैं? एल्केन्स. और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनके भी एंड में एन लगा होगा, that all are alkanes. जर्नल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं कि इस कार्बन कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है. इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके. बट व्हाट अबाउट कि अगर आपको बोला गया है कि आपके पास कार्बन 18 है
और उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करो इन केस ऑफ एल्केन. सो हाउ विल यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन C18. अब देखो एक तो तरीका क्या है कि आप 18 कार्बन बनाओ, 18 कार्बन बनाने के बाद उसमें हाइड्रोजन अटैच करो और देन एक एक हाइड्रोजन को काउंट करो और फिर लिख दो. और सिंपल शॉर्टकट तरीका क्या है, दिस फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2. okay, this is the formula, journal formula for alkane. now आपके पास दिया है कि जैसे कार्बन जो हैं वो 18 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2 × 18 + 2, दैट इज हाइड्रोजन विल बी 18 2s are 36, 36 + 2 38. so if there is 18 carbon then hydrogen must be 38. और ये जो यहाँ पे n लगा है that represent the number of carbon atoms. so I hope सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे. एक बार मैं फिर से इसको रिकैप्चुलेट कर देती हूँ. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. दिस कंपाउंड हैव नेम इथेन एंड दिस कंपाउंड नेम ब्यूटेन. नाउ हाउ वी नेमिंग द कंपाउंड related to carbon compound, this is the another topic of your chapter, that is nomenclature of carbon compound. ये चीज़ हम उसमें डिस्कस फर्दर करेंगे. एक और चीज़ इसमें आपको मैंने बताई कि जब भी आपकी नेमिंग जो है वो एंड होगी ANE से, that means that must contain single bond between carbon carbon atom, and generally these known as, generally all the compound which contain single bond are termed as alkanes. Journal formula is CnH2n+2, and here n represent number of carbon atoms. Now move to unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons क्या होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन which contain at least one carbon carbon double bond and triple bond. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना चाहिए, उनको हम टर्म करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. लाइक सी, हमने यहाँ पे 3 कार्बन बनाए, ठीक है, जैसे मैं इस तरह से ले सकती हूँ, 3 कार्बन बनाए, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए. सो दिस इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब कार्बन की बैलेंस कंप्लीट कर लो. इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, रेस्ट 3 बॉन्ड, और उसमें क्या अटैच होंगे, हाइड्रोजन. इस कार्बन में देखेंगे, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ बना है, 2 बॉन्ड इधर बने, 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड इसका बचा है, तो वो आप चाहे यहाँ पे लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो. मूव टू नेक्स्ट कार्बन. सो इस कार्बन का देखो 1 2 बॉन्ड बने हैं, रेस्ट कितने बॉन्ड बचे हैं इसके, 2, तो वो 2 बॉन्ड आप हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर लो. सो दिस इज सी, कार्बन कितने हैं 3, और H कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, C3H6. या फिर हमने बोला या तो वो डबल बॉन्ड कंटेन करना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करना चाहिए. लाइक इस तरह से कार्बन 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 कार्बन. ओके, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. वो ट्रिपल बॉन्ड मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, आप यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है. और अब क्या करो, इसमें क्या कर देंगे हम, कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट. सो इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर बना है, रेस्ट 3 बॉन्ड बनेंगे. इस कार्बन का 2 बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड इधर बनेंगे. इस कार्बन का 1 2 3 4 के 4 बॉन्ड बने हैं. एंड बट अबाउट दिस कार्बन 1 2 3 एंड दिस वन इज 4th. और यहाँ पे आपके क्या लगेंगे, हाइड्रोजन. सो C4 और H कितने प्रेजेंट हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6. ओके, सो दिस इज कि आपके पास जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, ओके, हाइड्रोजन कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करोगे आप, और वहाँ पे आप उसके हाइड्रोजन का नंबर लिख लोगे. क्लियर. अब डबल बॉन्ड की जब भी बात होगी,
जब भी डबल बॉन्ड की बात होगी, ठीक है, इसका नेम क्या है, इसका नेम है प्रोपीन। जो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इसका नेम क्या है, प्रोपीन। जब भी डबल बॉन्ड की बात होगी, द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड एंड विद ENE, दैट मीन्स कि दैट कंपाउंड मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड, ओके। और इनका जर्नल नेम इज एल्कीन। देखो फर्स्ट टर्म को हमने क्या बोला था, एल्केन्स, एंड जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे दैट टर्म्ड एज एल्कीन, और द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड एंड विद ENE, एंड व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n, okay, CnH2n। सो जैसे कि आपको बोला गया है कि इफ यू हैव कार्बन 18, then what is the number of hydrogen in case of alkene? इन केस ऑफ एल्कीन अब आपको निकालना है तो H2n 2 into 18 कर देंगे तो दैट इज C18H36। इन केस ऑफ एल्कीन हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बाय दिस फॉर्मूला CnH2n, ओके। एंड इन केस ऑफ जब आपके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड इज एंड विथ YnE, okay, the name of this compound is butane, the name of this compound is butane, okay। जब भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा that compound name and with YnE, clear। and what is the general formula to calculate the number of hydrogen atom in case of alkyne, and what is the general name, that is alkyne, 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 and general formula to calculate the number of hydrogen atom is CnH2n minus 2. So let's recapitulate this thing. General formula to find out the alkane CnH2n plus 2. General formula to find out the number of hydrogen in case of alkene is CnH2n, and the number of hydrogen in alkyne can be calculated by the formula CnH2n minus 2. Clear? So this is our first classification of hydrocarbon on the basis of type of bond present in carbon atom. Now the second is on the basis of chain present in carbon atom. अब किसके बेस पे है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ चेन प्रेजेंट इन कार्बन एटम, and it must be classified into two category, that is open chain compound and closed chain compound, okay। Further, open chain compound must be classified into two type, that is straight chain and branch chain compound, okay। अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड के होते हैं जिसमें स्ट्रेट चेन बनी होगी कार्बन कार्बन की, और उसमें उनकी बैलेंसी कंप्लीट करेंगे सिंपली विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर। बट अबाउट ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड में क्या हो जाएगा, अब ब्रांच बन जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने ये 5 कार्बन लिए हैं, तो इसका अगर मैं ब्रांच चेन बनाना चाहूँ, ब्रांच्ड चेन बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, देखो इस तरह से बन जाएगा। मीन्स क्या होगा, एक कार्बन ब्रांचिंग में चला जाएगा, या फिर दो कार्बन ब्रांचिंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो ब्रांच चेन जो स्ट्रक्चर है वो कैसे भी बन सकता है, या तो दो कार्बन ब्रांचिंग में चले जाएंगे या फिर सिंगल कार्बन ब्रांचिंग में चला जाएगा। तो ब्रांच चेन कंपाउंड कैसे होंगे, जिसमें ब्रांच बनी होगी, और स्ट्रेट चेन जिसमें स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी प्रेजेंट,
और ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़े हैं ये किसके हेल्प से कंप्लीट होंगे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे या तो हाइड्रोजन लग सकता है या और कोई मेटल आपका यहाँ पे अटैच हो सकता है। ओके, क्लियर? नाउ क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड क्या कब आपके फॉर्म होंगे? जिसमें आपका फर्स्ट कार्बन मस्ट अटैच टू लास्ट कार्बन। जैसे हम C5 की बात कर रहे थे तो दिस इज C1, C2, इनको मैं अगर नाम दे दूं C3, C4, C5। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होंगे आपके? क्लोज चेन कंपाउंड आपके कब फॉर्म होंगे? जब आपका फर्स्ट कार्बन जो है वो अटैच होगा विद द लास्ट कार्बन। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ C1, C2, C3, C4, C5। सो C1 इज अटैच टू C5, दैट मीन्स कि ये कैसा कंपाउंड है आपका? क्लोज चेन। अब देखो इस कार्बन के यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, मीन्स कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं, रेस्ट कितने बॉन्ड उसके बचते हैं? 2 बॉन्ड। वो उसने किसके साथ बना लिए? हाइड्रोजन। सिमिलर वे से यहाँ पे हर एक कार्बन के 2 बॉन्ड तो ऑलमोस्ट बने ही हैं या ऑलरेडी बने पड़े हैं, और रेस्ट वो जो 2 बॉन्ड बचे हैं वो किसकी हेल्प से कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन की हेल्प से। क्लियर? सो आपको एक और टेबल मैं यहाँ पे बता रही हूँ जिसका हम यूज़ करेंगे नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे, जब हम नेमिंग करेंगे किसकी? कार्बन कंपाउंड्स की। कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो 1 प्रेजेंट है तो व्हाट इज़ द नेम, या हम उसमें हम सिंपली बोल सकते हैं कि उसका प्रीफिक्स क्या लगाएंगे। ओके, व्हाट इज़ द ओके, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 प्रेजेंट है देन द नेम ऑफ दैट कंपाउंड मस्ट बी स्टार्ट विद मिथ। अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो इथ, अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो प्रोप, अगर 4 हैं तो ब्यूट, अगर 5 हैं तो पेंट, अगर 6 हैं तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डूडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 octadeck, 19 nonadeck and 20 echoes। ओके, सो ये आपके कुछ प्रीफिक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड ऑफ कार्बन एटम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।